लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स को चेकआउट करना है, जिसमें सबसे पहले है ऑर्गन लेवल, सेकेंड वन दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड थर्ड वन दैट इज़ ऑर्गेनिज्म लेवल। साथ साथ हम इनकी एग्जांपल्स भी देखते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। It's me, Naya Fatma, and I'm here to teach you biology. Before starting the lecture, I would like to share a few lines from the poetry of Allama Muhammad Iqbal for your motivation. मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं, न मेरी खता का शुमार है, न तेरी अता का शुमार है। So let's start the lecture. बेटे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ इन फर्स्ट लेक्चर के बायोलॉजी क्या होती है, लाइफ की डेफिनेशन क्या है, ब्रांचेस क्या होती है उनकी। उसके बाद इन सेकंड लेक्चर मैंने कुछ लेवल्स बताए थे, आज उन्हीं लेवल्स को हम कंटिन्यू करते हैं। जो लेवल्स मैं आपको बता चुकी हूँ वो यहाँ पर मैंशनड है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था। देयर आर मेजर 9 लेवल्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो है सब एटॉमिक, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली लेवल, सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल। आज हम देखेंगे 3 अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें पहले नंबर पे हमारे पास है ऑर्गन लेवल। यहाँ मैंने एनलिस्ट कर दिए ऊपर कि आज हमने कौन कौन से डिस्कस करने हैं। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, इसके बाद कुछ और भी हैं, बट आज हमने जस्ट इन 3 को डिस्कस करना है विद डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन क्या होता है? अभी हाँ जो हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट जो लेवल्स थे उसमें था हमारे पास टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के फौरन बाद स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन लेवल। जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। बिफोर सेल्स अगर मैं स्टार्ट से बताऊँ तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो मिलके एटम बनाते हैं। बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेली बनाते हैं। ऑर्गेनेली जो है वो सेल्स का पार्ट है, और जो सेल्स है जब वो बहुत सारे कंबाइन होते हैं देन दे मेक द टिश्यू। फाइनली जब बहुत सारे हमारी बॉडी के टिश्यूज कंबाइन होते हैं देन दे फॉर्म द ऑर्गन लेवल। सो आई वुड लाइक टू शेयर डेफिनेशन। डिफरेंट टिश्यूज, बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज, दिस आर नॉट सेम, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन। बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज के अगर फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करते हैं एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट कैरी आउट द एफिशिएंट फंक्शन, जो कि एक एफिशिएंट फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप क्या कहते हो? ऑर्गन कहते हो। और इस किस्म के लेवल को क्या कहते हैं? ऑर्गन लेवल। दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन। लेट्स मूव टूवर्ड द एग्जाम्पल। क्या हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम की ऑर्गन लेवल की कोई एग्जाम्पल है? तो ऑब्वियसली वी आर इंडिविजुअल, वी आर ऑर्गेनिजम्स, तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या मौजूद है? ऑर्गन लेवल्स। सबसे पहले हम लेते हैं हम अपनी बॉडी से स्टमक को। हमारा जो मैदा होता है, जो आप खाना खाते हो, हमारी फूड को स्टोर करता है, टेम्परेरी डाइजेस्ट भी करता है और फूड को मूव भी कराता है। तो ये फंक्शन है स्टमक के। तो स्टमक इटसेल्फ इट्स अ ऑर्गन। स्पेसिफिकली क्या है? ये ऑर्गन है। इस तरह बहुत सारे दूसरे भी होते हैं, जस्ट लाइक हार्ट, लंग्स, लिवर एटसेट्रा। तो उनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं जो कि क्या करते हैं? वो परफॉर्म करते हैं। बट आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड है ओनली स्टमक। स्टमक के अंदर हमारे पास 2 किस्म के टिश्यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, एपिथेलियल टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज का काम क्या होता है? दे सेक्रीट, दे फॉर्म द गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टमक खुद ही सेक्रीट करता है, एक सिक्रीशन है, एक मादा होता है, उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन। हम कोई भी फूड खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट मे बी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड, जिसको आप रोटी कह सकते हो, दैट्स अ कार्बोहाइड्रेट। जब आप गोश्त खाते हो दैट इज प्रोटीन, और जब आप कोई बटर खाते हो, मक्खन जिसको हम कहते हैं, दैट इज अ लिपिड। जब वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है तो उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि सारी फूड की स्टमक में ही डाइजेशन होती है, कुछ स्पेसिफिक फूड की वहाँ पे डाइजेशन होती है। तो सिंपली एपिथेलियल टिश्यूज सेक्रेशन रिलीज करते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं,
और उसका फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। नेक्स्ट जो टिश्यूज मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। बेटे मस्कुलर टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम कहते हैं सिकुड़ना या फिर फैलना। बहुत सारे हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं, जैसे आप अपने बाजू को ऐसे करते हो तो ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आप स्ट्रेट करते हो तो वो रिलैक्स करते हैं। तो सिमिलरली हमारा स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है, फिर उसके बाद वो रिलैक्स करता है, जिसको आप फैलना कहते हो। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की मदद से जो फूड होती है वो वन पार्ट टू अनदर पार्ट मूव करती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे ईसोफेगस से स्टमक, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर वो स्मॉल से लार्ज देन रिमूव आउट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गन लेवल की जो एनिमल्स हैं, ऑर्गन लेवल्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन दोनों के अंदर टू डिफरेंसेस हैं। एनिमल्स के अंदर ऑर्गन लेवल कॉम्प्लेक्स होता है और ये क्या होता है, डिफाइंड होता है। एक तो कॉम्प्लेक्स पेचीदा होता है, दूसरा डिफाइंड कि हमें पता होता है कि दिस इज अ ऑर्गन, फॉर एग्जांपल हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक एक्सेट्रा, आई है, ब्रेन, दिस आर आल्सो ऑर्गन्स। नेक्स्ट है इन प्लांट्स। बेटे प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि लेस कॉम्प्लेक्स होता है ऑर्गन लेवल, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते, अगर होते भी है तो जस्ट 2 to 3 और 4। लेस कॉम्प्लेक्स होते, इतने पेचीदा नहीं होते, और लेस डिफाइंड, इतने ज्यादा वेल डिफाइंड भी नहीं होते। सो हम देखते हैं कि कौन सी एग्जांपल्स हैं ऑर्गन की इन प्लांट्स। रूट्स है, उसके बाद हमारे पास स्टेम है, लीव्स है एंड फ्लावर्स। फ्यू हमारे पास ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से बताया बेटे आपको, रूट जिसको हम जड़ें कहते हैं, दूसरे नंबर पर हमारे पास है स्टेम जिसे हम तना कहते हैं, इस तरह से तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, लीव्स, पत्ते जिसे हम कहते हैं। कोई भी जो पौधा होता है उसके स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, आप उसको देखते भी होंगे कि जड़ें होती हैं, तना होता है, और उसके लीव्स होते हैं, पत्ते जिसे हम कहते हैं, और फ्लावर्स होते हैं। इससे तो आप जो है वो वाकिफ होंगे। रूट्स का काम क्या होता है, रूट्स के देयर आर मेजर 2 फंक्शंस। पहला तो एंकरिंग होता है, जो पौधा होता है जमीन के अंदर ठहरा हुआ होता है, एंकर उसने किया हुआ होता है, दैट इज ड्यू टू लार्ज रूट्स, उसको ठहरने में मदद करती है, सपोर्ट करती है, सॉरी सपोर्ट नहीं, एंकरिंग में हेल्प करती है। सेकेंड नंबर पर एब्जॉर्प्शन, पौधे जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इट्स आल्सो फंक्शन ऑफ रूट्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन है स्टेम। बेटे स्टेम के अंदर जो उसका सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, बट हियर वी हैव टू डिस्कस ओनली इट्स फंक्शन, दैट इज सपोर्ट टू प्लांट। तना, उसका काम होता है सपोर्ट करना। अगर तना स्ट्रॉन्ग ना हो पौधा विल्ट कर जाता है, मुरझा जाता है। अगर तना स्ट्रॉन्ग होता है तो पौधा बिल्कुल स्ट्रेट होता है और विल्ट नहीं करता, एंड दैट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स। नेक्स्ट है लीव्स। जो लीव्स होते हैं ये सूरज की हेल्प से जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करके विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दैट इज प्रेजेंट इन लीव्स, दे प्रिपेयर द फूड। वो खुराक को तैयार करते हैं जो हम खुराक खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो है, कैरेट है, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स, दैट शुड बी आई थिंक मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय लीव्स। वो कौन बनाती है सारी फूड, लीव्स बनाते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ फूड। लास्ट ऑर्गन दैट इज फ्लावर, और फ्लावर का आपको पता होगा, रोज फ्लावर आप देखते होंगे, सनफ्लावर देखते हैं, इसके अलावा जो है वो जैस्मीन जिसको आप चमेली कहते हो, ये सारे फ्लावर्स, इनका फंक्शन क्या होता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नस्ल को इंक्रीज करना, अपनी नस्ल को बढ़ाना, पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग, फिर उसके ऑफस्प्रिंग, फिर उसके ऑफस्प्रिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, दिस डायग्राम इज ऑफ स्टमक। लेट्स मूव टुवर्ड द सेकेंड लेवल, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल की तारीफ के अंदर ये है कि जब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो उनको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम।
और इस लेवल को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि हमारी बॉडी में हार्ट है, लिवर है, लंग्स है और उसके साथ स्टमक है। इसी तरह से जब छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं और वो एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पर जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। Here also different tissues combine to form organ. Definition: many organs combine to form organ system and its level is known as organ system level. After definition देखते हैं कि total system human body के अंदर कितने होते हैं. Then there are major 11 systems, organ systems in human body. हमारी body के अंदर जो पूरे systems work कर रहे हैं वो कितने होते हैं? 11. एग्जाम्पल देखिए जरा, टोटल सिस्टम कितने होते हैं? 11, जो कि हमारी बॉडी में है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एनिमल्स में भी देखेंगे, प्लांट्स में भी डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दोनों के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स की हमें जो है वो मिसालें मिलती है। फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी, दिस इज फॉर एग्जाम्पल। बहुत सारी हैं, वो 11 हैं टोटल ह्यूमंस के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ बाकी कौन सी हैं, लाइक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बाकी मिसालें हैं जो आप इसको कोट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स इन प्लांट्स। पौधों के अंदर जो मिसालें होती है बेटे वो है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, जो शायद आपने 4th, 5th, 6th, 7th क्लास में लाजमी तौर पे पढ़ा होगा कि पौधों के अंदर टोटल कितने ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं? 2, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। हियर इज द डायग्राम ऑफ एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेसिफिकली ह्यूमन का है ये। इसमें ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है जिसको मैदा कहते हैं, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कहते हैं, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, से बड़ी आंत कहते हैं, एंड दिस इज इसको आप कहते हो कि दिस इज एनस, जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एग्जिट हो जाता है। अब हम देखते हैं, पहले हमने देखा ऑर्गन लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हम आ जाते हैं फाइनली ऑर्गेनिज्म लेवल पे। ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल या फिर जानदार, बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं देन दे फॉर्म ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल और अ जानदार। Various organs and organ systems combine to form whole individual, एक complete जानदार बनाते हैं, that is also known as organism and its level is known as organism level. और organization को क्या कहोगे आप? organism level of organization. अब हम देखते हैं what are the major characteristics. क्या कोई जानदार, कोई इंडिविजुअल, उसकी खास खुसूसियात होती हैं? ऑब्वियसली होती हैं। जस्ट 2 to 3 हम डिस्कस करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा नोटेड होती हैं वो कौन सी हैं। ईच ऑर्गेनिज्म contain its own individuality. हर जानदार वो क्या होता है? सबसे अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि एक जो जानदार है वो दूसरे से मैच करता हो, नो। हर जानदार की, हर इंडिविजुअल की उसकी अपनी शनाख्त होती है, अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। सेकेंड, जैसे आप देखते हो पीपल्स, हर इंसान का अपना थंब प्रिंट होता है, कोई दूसरे का फॉलो नहीं कर सकता। इट मीन दैट कि कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर लाजमी है जो उसको यूनिक बनाती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक करिश्मा है। नेक्स्ट है, ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ अ सेम स्पीशी। व्हाट इज अ स्पीशी? स्पीशी क्या होते हैं कि दिस इज अ ह्यूमन स्पीशी, दिस इज अ रैट स्पीशी, दिस इज अ कैट स्पीशी, दिस इज अ डॉग स्पीशी। तो स्पीशी का मतलब होता है एक खास किस्म के जानदार। सारे इंसान ये एक स्पीशी है, लेकिन उसकी सब स्पीशीज होती हैं। अगर वो एक जगह से अलग हो जाते हैं, सपोज हम लोग रहते हैं ब्राज़ील एशिया में, ठीक है, उसके अंदर हमारा कंट्री है पाकिस्तान, दैट इज सेपरेट फ्रॉम अदर कंट्रीज। उसके अंदर भी फर्दर पार्टीशंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस। अब देखिए कि
सेपरेट सेपरेट प्लेसेस पे रहने की वजह से उसमें थोड़ी थोड़ी चेंज आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि स्पीशी चेंज हो जाती है, बट उसके अंदर थोड़ी सी चेंज होती है। लाइक पाकिस्तान के जो लोग होते हैं उनका कलर देखिए, अफ्रीका के लोग होते हैं उनका कलर देखिए, और इसी तरह से आप यूएसए के पीपल हैं उनका कलर देखिए। दैट इज़ ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। इट डजंट मीन दैट कि ये सारे जो इंसान हैं ये डिफरेंट स्पीशी है, उनकी स्पीशी क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही थी कि ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ अ सेम स्पीशी। एक ही स्पीशी है ह्यूमन, उसमें भी वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको मिसालें दी कि कुछ गोरे होते हैं, कुछ जो है थोड़े से डार्कर होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ईच ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है लाइक स्टमक, लिवर, हार्ट और लंग्स, बाकी बहुत सारे ब्रेन है, आईज हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप KFC जाते हो तो KFC में जब आप जाते हो या उसके आगे से गुजरते हो, आप जिस KFC को देखते हो आपके मुंह में पानी आ जाता है। अब देखे तो आपकी आईज में था तो पानी आपके मुंह में आ रहा है। इट मीन दैट देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन आवर सिस्टम्स। अब आप एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, आपकी लेग्स में रनिंग की, बट आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। मीन दैट दीज सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। अब आपको किसी ने कोई बात कह दी है तो उसने तो जस्ट आपको बात कह दी है, लेकिन आपका इफेक्ट क्या होगा, आपके ब्रेन पे होगा, आपको फीवर हो जाता है। इट मीन दैट और डिफरेंट सिस्टम्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। तो ये अच्छी चीज़ है कोऑर्डिनेशन। तो आपको जो है नॉर्मल लाइफ में भी बाकी जो लोग होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अकेले बंदे का गुजारा नहीं होता। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन के सिस्टम्स एनिमल्स में कितने होते हैं, प्लांट्स में कितने होते हैं। जब हम बात करते हैं एनिमल्स की तो हमारे पास दो सिस्टम है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के। सबसे पहला है नर्वस सिस्टम दैट फॉर्म द नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम क्या है, जिसमें हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जिस वजह से हमारी हिस्से होती हैं, हेयरिंग है, विजन है, टेस्ट है, टच है, एटसेट्रा। तो दिस इज नोन एज नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन कहलाती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब ये सारे सिस्टम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। एक तो कोऑर्डिनेशन होती है नर्वस सिस्टम के जरिए, दूसरी कोऑर्डिनेशन होती है थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जैसा कि देखिए आपको किसी ने कोई बात कह दी है तो आप रोने लगते हो, ये हमारे इमोशंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स की वजह से, एंड हार्मोन्स आर अ पार्ट ऑफ endocrine system. Endocrine system it's a system of secretion. हमारा ब्रेन में सबसे बड़ा साइज में तो नहीं, बट फंक्शन के लिहाज से जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट्स अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन रिलीज करता है, और हमारे जो बहुत सारे काम होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड परफॉर्म करता है। फर्दर हम देखते हैं इन प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम एब्सेंट। इट मीन दैट देयर इज नो नर्वस कोऑर्डिनेशन। सिंपली मैं आपको कहना चाहूंगी कि पौधों का दिमाग नहीं होता। उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम, सेक्रीशन होती है। मतलब अगर वो अपनी बॉडी की एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ कोई मैसेज को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए सेक्रेशन रिलीज करेंगे, एंड दैट इज नोन एज एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। Nervous coordination is absent in plants, only endocrine coordination is present. यहाँ पर हम देखते हैं कि this is the diagram of frog. इंडिविजुअल है, आप ह्यूमन की एग्जाम्पल भी ले सकते हो, रैट की भी ले सकते हो, कैट की भी ले सकते हो। आपके सराउंडिंग में कोई भी जानदार है तो उसको आप सिंगली सिर्फ एक को क्या ले सकते हो, एज अ ऑर्गेनिज्म, और वो लेवल क्या होगा, ऑर्गेनिज्म लेवल। This is all about our lecture. Thank you so much for your concentration. Take care of yourself. Allah Hafiz.